हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। इससे प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम लोग एक्सरसाइज 5I कर रहे थे और हम लोग एक्सरसाइज 5I के क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज में जो आपको क्वेश्चन मिल रहे थे वो सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन के मिल रहे थे, जिनको हम लोग कहते थे उत्तरोत्तर अवकलन। मतलब ये था कि किसी दिए गए फंक्शन का हम लोग जो क्वेश्चन में दे रखा था उसके हिसाब से अवकलन कर रहे थे। हो सकता था 2 बार था, 3 बार था, 4 बार था, 5 बार था। तो ये सब आपके सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन के अंतर्गत आते हैं। और या तो कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे थे। कहने का मतलब है द्वितीय अवकल गुणांक हम लोग याद कर रहे थे क्वेश्चन में। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग देख रहे थे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक देख चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन 8 से आगे की ओर चलेंगे। अगर आपने बेटा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 12 की पूरी मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए मिलेगी। एग्ज़ाम टाइम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ PDF वगैरह सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप हमारे ऊपर ऐसा विश्वास कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पर अगर आप नए हैं तो अगर आपको चीज़ें अच्छी समझ में आ रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो में देखकर हमें मैथ आसान लग रही है, तो आप एक बार वीडियो को लाइक करके अन्य दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर पर, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा है tan e⁻x का द्वितीय अवकल गुणांक ज्ञात करना है। मतलब इसका हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को y बराबर एज्यूम कर ले रहे हैं। तो ये y बराबर e⁻x है। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट टाइम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो y का अवकलन आप जानते बेटा dy/dx होता। tan x का आप अवकलन जानते, तो इस वैल्यू को आप x समझ लें। tan x का अवकलन होता बेटा sec स्क्वायर x की जगह पर e⁻x है, जिसको हम x मानते हैं उसका हम लोग करते हैं पुनः अवकलन। ये चेन रूल में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आ जाएगा सेक स्क्वायर e⁻x, और e⁻x का अवकलन बेटा आप जानते हैं e⁻x ही होता है। dy/dx इज इक्वल टू, आप चाहो तो सेक स्क्वायर को इसी tan के ही टर्म में लिख सकते हैं। जैसे e⁻x, सेक स्क्वायर x बराबर होता बेटा 1 + tan स्क्वायर x होता है कि नहीं बताइए। तो x के प्लेस पर e⁻x थी, हमने e⁻x लिख दी। तो देखिए क्या बन जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू e⁻x 1 प्लस, देखो tan e⁻x जो है ना, उसको हमने क्वेश्चन में y बराबर मान रखा था। ये इसका स्क्वायर है, तो क्या आप बेटा ऐसा कह सकते हैं कि ये e⁻x 1 + y² बन जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ से हमें द्वितीय अवकल गुणांक ज्ञात करना था। इसका बेटा हम लोग पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो dy/dx का अवकलन हो जाएगा d2y/dx²। इसमें आप बेटा फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के करेंगे। तो बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का अवकलन, सेकंड है 1 + y² प्लस सेकंड फंक्शन इनटू में फर्स्ट का अवकलन। और फर्स्ट आप देख पा रहे हैं बेटा, फर्स्ट है e⁻x, तो आप e⁻x का अवकलन कर देंगे। समझते हैं आगे। d2y/dx² इज इक्वल टू e⁻x। इसका आप अवकलन करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, और y² का जो अवकलन है ना वो 2y होगा, लेकिन y है इस वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा dy/dx प्लस 1 + y²। e⁻x का अवकलन बेटा e⁻x ही होगा। आगे देखते हैं, ये बन जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू, ये बन गया 2y e⁻x dy/dx, और प्लस इस पूरी वैल्यू का आप बेटा थोड़ा ध्यान से देखो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में लिखा e⁻x 1 + y², ये भी लिखा बेटा e⁻x 1 + y²। तो इसके प्लेस पर आप डायरेक्टली dy/dx पुट कर सकते हैं। तो इतने के प्लेस पर हमने रख दिया dy/dx। देखिए आगे समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये बन गया है d2y/dx² इज इक्वल टू, देखिए बेटा इसमें आप क्या कॉमन कर सकते हैं, इसमें और इसमें आप देख पा रहे हैं dy/dx कॉमन हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से dy/dx को कॉमन कर लें तो ब्रैकेट में अपने पास क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 2y e⁻x बचेगा। बन जाएगा 1 + 2y e⁻x। क्लियर इतनी बातें बेटा। यहाँ पर हम लोग सभी वैल्यूओं को रख देंगे।
जैसे ये लिखा dy बाई डी एक्स। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू एक ये है, और अगर आप चाहो जैसे यहाँ पे y वगैरह को हटाना चाहो तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आप ये भी पुट कर सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स के प्लेस पर आप बेटा लिख सकते हैं e की पावर x सेक स्क्वायर e की पावर x। देखिए क्या लिख सकते हैं, e की पावर x सेक स्क्वायर e की पावर x इन ब्रैकेट 1 + 2। अब यहाँ पे देखो बेटा y लिखा है और हमें पता है जो y था वो तो अपना क्वेश्चन था कि नहीं, तो y के प्लेस पर क्या लिख देंगे 10 e की पावर x। तो यहाँ पे आप देख पा रहे 2 इंटू में y के प्लेस पर ये e की पावर x और रहेगा, तो यहाँ पे लिख दो e की पावर x और y के प्लेस पर आप लिख दो 10 e की पावर x। तो बेटा ये अपने इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप देख लो कहाँ पर चीज़ों को टर्निंग किया गया है। जैसे कुछ टर्निंग पॉइंट यहाँ पर रहे थे dy बाई डी एक्स, इसके बाद कॉमन करके dy बाई डी एक्स की हमने ये वाली वैल्यू रखी है। इसके बाद y यहाँ पे बना था बेटा, तो y की हमने यहाँ पर ये वाली वैल्यू रखी थी जो क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, हम ऐसे ही उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये प्यारा सा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट बन जाए तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मेंशन करें, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, वो दिया गया है y बराबर e की पावर 6x और cos 3x। इसका भी आपको वही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग फर्स्ट टाइम अवकलन करेंगे, तो लिख देना यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन। तो y का अवकलन हो जाएगा बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन यहाँ पर लगेगा। तो ये e की पावर 6x ये फर्स्ट फंक्शन इनटू में होता है सेकेंड का अवकलन, तो सेकेंड है cos 3x प्लस सेकेंड फंक्शन cos 3x इनटू में फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या है e की पावर 6x। क्लियर इतनी बात। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर 6x जैसा वैसे ही रहने देंगे। cos के बाद ये जो 3x लिखा है इसको आप x समझो, तो cos x का अवकलन होता है बेटा माइनस का sin x, x की जगह पर क्या है 3x, और जिसको हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन कर देते, तो 3x का अवकलन बेटा 3 और आ जाएगा, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, तो x का 1 हो जाएगा तो 3 और बच जाएगा। इसके बाद देखिए cos ये 3x और e की पावर इसको आप x समझो, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, x का मतलब 6x, और जिसको बेटा हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते, तो 6x का जब पुनः अवकलन x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 6 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अगर आप देखो ना तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं e की पावर 6x और यहाँ पे भी e की पावर 6x है, आप इसी को कॉमन कर लो। तो e की पावर 6x कॉमन करने पर देखिए बचेगा क्या, जैसे यहाँ पर e की पावर 6x कॉमन कर लिया तो यहाँ पर बचेगा 6 cos 3x, 6 cos 3x, और e की पावर 6x आपने यहाँ से कॉमन किया तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 3 sin 3x, माइनस का 3 sin 3x। इतनी बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, अब ये देखो इसका फर्स्ट टाइम अवकलन हुआ, हमें इसका द्वितीय अवकल गुणांक ज्ञात करना है, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन, ये बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। यहाँ पे भी आप वही काम करें, इसको फर्स्ट ये पूरे फंक्शन को आप सेकेंड समझ लें, तो क्या होगा फॉर्मूला होता फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन। सेकेंड क्या है बताइए, सेकेंड है 6 cos 3x माइनस का 3 sin 3x। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन, इसके बाद होता है प्लस सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड क्या है 6 cos 3x माइनस का 3 sin 3x और इनटू में फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट क्या है e की पावर 6x। आगे समझते बेटा, फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन का फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का अवकलन। देखिए करते हैं अवकलन, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर 6x। इसका आप देखो करें अवकलन, 6 जैसा है वैसे ही रहने दें। cos 3x को पहले आप x समझ लें, तो cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, x की जगह 3x है, जिसको आपने x माना उसका पुनः अवकलन कर दो, तो 3x का अवकलन जो होगा ना भाई वो 3 हो जाएगा, माइनस का 3 sin 3x का हो जाएगा बेटा cos 3x, और 3x का जब आप पुनः करेंगे तो 3 और आ जाएगा। क्लियर इतनी बात, यहाँ पर ये हो गया अवकलन। इसके बाद समझते हैं
प्लस ये जैसा है आप इसको वैसे ही रहने दें, तो आ जाएगा 6 cos 3x माइनस का 3 sin 3x। अब इसका भाई जब आप अवकलन करेंगे ना तो इसको x समझ के करो, e की पावर x का e की पावर x ही होगा, बस इसका आप जब गुना करेंगे तो 6 और आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया d2y/dx² इज इक्वल टू, आप फिर से बेटा ये बात समझ पा रहे होंगे, e की पावर 6x जो है ना यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इनको आप कॉमन कर लें। तो जैसे ही हम e की पावर 6x को कॉमन करेंगे, देखिए अपने पास क्या बचेगा। यहाँ से e की पावर 6x कॉमन कर ली थी, देखो 6 और 3 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 6 का 3 में गुणा करने पर 18 आता, तो माइनस का आ जाएगा 18 sin 3x, और इसका 3 का 3 से गुणा करेंगे ना भाई तो आ जाएगा माइनस का 9 cos 3x। ठीक है, इसके बाद देखिए प्लस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कॉमन चला गया ना, तो यहाँ पे 6 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 6 का जब आप 6 में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना आ जाएगा 36 cos 3x, और जब आप 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आ जाएगा 18 sin 3x। इतनी बात क्लियर होगी। इसके बाद आप समझेंगे, ये देखो ये 36 cos 3x है प्लस का, और ये है माइनस का 9 cos 3x, तो बताइए कितना बच जाएगा। d2y/dx² इज इक्वल टू e की पावर 6x तो बाहर ही था, देखिए कितना बचेगा, ये 36 प्लस का है और ये माइनस का 9, जब 36 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 27, 36 में 9 गया 27 बचेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 27 cos 3x। इसके बाद देखिए माइनस का 18 है, ये भी माइनस का 18 है, तो दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 18 और 18 कितना होता है 36, ये आ जाएगा sin 3x। इसमें देखो, इसमें और इसमें अगर चाहो आप ना तो 4 कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर अगर आपने 4 कॉमन कर लिया तो d2y/dx² बराबर 4 e की घात 6x, 4 कॉमन करने पर यहाँ पर आ जाएगा 4 सत्ते 28 है ना, तो यहाँ पे बन जाएगा 7 cos 3x, और 4 नमा 36 होते हैं तो 9 sin 3x। ये बेटा अपने इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, ये अपने इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार आप चेक कर लें कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, वैसे हमने पूरा सही से ही किया हुआ है, फिर भी बेटा अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए थोड़ी बहुत हल्की फुल्की तो आप उसको अपनी समझ से भी एक बार देख लेना, क्योंकि हो सकता है कहीं गुणा उड़ा में चीज़ें गलत हो गई हो, तो उसको आप अपनी समझ से देख लेना। ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब एक बात आप छोटी समझ लो, देखो इसमें मिस्टेक हो चुकी है। अगर आप देखो ये 27 था और ये 36 था और हमने कॉमन किया है 4, तो 4 कॉमन करने पर ये 27 से तो वैसे भी डिविजिबल नहीं होगा, वो 28 होता तो ऐसा हो सकता था, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कॉमन कर सकते हैं, फिर इससे ऐसा करो 9 कॉमन कर लो, 9 9 तिया 27 और 9 चौके 36 है ना भाई, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अगर आप इससे 9 कॉमन कर लेंगे, सही है ना, 9 तिया 27 और 9 चौके 36, तो फिर ये सही हो जाएगा। देख लेना भाई एक बार, तो शायद 4 28 यहाँ पर समझ लिया होगा, इस वजह से कॉमन कर लिया, तो उसको आप थोड़ा अपनी समझ से भी कर लें। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना वो, उसमें बेटा 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 पार्ट है, फर्स्ट और सेकेंड। इनका हमें आपको 2 बार अवकलन करना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। देखिए तरीका सेम वही है जैसा अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, वैसे ही करेंगे। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट जो है ना वो दिया गया है y बराबर x cos x। उसका सबसे पहले हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x को फर्स्ट cos x को सेकेंड। y का आप जानते हो जाएगा dy/dx, हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन। cos x का मेरे भाई अवकलन होता है माइनस का sin x, प्लस होता है सेकेंड फंक्शन इनटू में फर्स्ट का अवकलन, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस x sin x प्लस cos x। ये फर्स्ट टाइम अवकलन हो गया, इसका आप पुनः x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे, तो ये बन जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू माइनस, इसमें बाहर रहने दो, इसमें आप फिर से फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगा लो, तो होता फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन sin x का cos x
प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू में फर्स्ट का अवकलन, एक्स का एक्स रिस्पेक्ट में 1 हो जाए। अब बेटा कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, ये बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस का आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना भाई, ये आ जाएगा माइनस का एक्स कॉस एक्स, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का साइन एक्स, और ये माइनस का साइन एक्स पहले से ही मौजूद था, ये आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स ये बन जाएगा माइनस का 2 साइन एक्स। तो बेटा हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहा होगा। और इसके बाद चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट इसका दे रखा है y बराबर e की पावर x साइन 5x। देखिए कैसे करेंगे। सेकेंड पार्ट इसका दिया था, इसका आप क्या कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो y का बेटा हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें आप वही फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो होता है फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन साइन 5x में, इसको आप पहले x समझ के अवकलन करें तो साइन x का होता है cos x, x का मतलब 5x, और 5x का आप जब पुनः करेंगे ना तो 5 और आ जाएगा। समझ पा रहे इस बात को। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड क्या है साइन 5x, और फर्स्ट का अवकलन फर्स्ट e की पावर x है तो इसका अवकलन e की पावर x ही हो जाएगा। ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 5 e की पावर x cos 5x और प्लस e की पावर x साइन 5x। अगर आप बेटा इन दोनों में देखें तो e की पावर x कॉमन है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x कॉमन कर लें अगर, तो बन जाएगा 5 cos 5x और प्लस साइन 5x। क्या बन जाएगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x। इसके बाद देखते भाई, ये है इसका फर्स्ट और ये है सेकेंड, अब यहाँ पे इसका कर देंगे पुनः x के रिस्पेक्ट में अवकलन, ये बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन, इसका बेटा देखो अवकलन करते हैं, 5 का जैसा है एज इट इज वैसे ही रहेगा, cos 5x का हो जाएगा माइनस का साइन 5x, और 5x का आप पुनः करेंगे तो 5 आ जाएगा। क्लियर, फर्स्ट फंक्शन जैसा था वैसे रहा, इसका आप अवकलन कर रहे हैं तो इसका ये हो गया, इसके बाद प्लस साइन 5x का हो जाएगा cos 5x, 5 का आप जब पुनः करेंगे ना तो 5 आ जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन आप लिख चुके हैं, प्लस में होता था सेकेंड फंक्शन, तो इसको जैसा है आप वैसे ही लिख दें। सेकेंड फंक्शन कितना था 5 cos 5x और प्लस साइन 5x, और फर्स्ट का अवकलन फर्स्ट था e की पावर x, तो इसका अवकलन e की पावर x ही आ जाएगा। ये बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं भाई ये भी e की पावर x है और यहाँ पे भी e की पावर x है, तो इसको आप कॉमन कर लो। जैसे ही आप e की पावर x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, 5 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आ जाएगा 25 साइन 5x और प्लस का 5 cos 5x, और प्लस ये क्या है 5 cos 5x और प्लस आ जाएगा साइन 5x। क्लियर है इतनी बात। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर x, इसमें आप देख लो ये 25 साइन 5x है ये माइनस का, और ये साइन 5x है प्लस का, तो आप यहाँ पर समझ पाए, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 24 साइन 5x। अब यहाँ पे देखो 5 cos 5x 5 cos 5x और 5 cos 5x, इनको आप जब ऐड करेंगे ना तो 5 और 5 मिलके 10 हो जाएगा। इसमें आप देख पा रहे कुछ कॉमन अगर आपको नज़र आ रहा हो तो कर लो कॉमन। जैसे हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ 2 पर 2 कॉमन हो जाएगा, 2 e की पावर x, 2 अगर कॉमन कर लिया भाई इसको पहले लिख लो, ये प्लस की वैल्यू, यहाँ पे बच जाएगा 5 cos 5x, और यहाँ पे 2 कॉमन करने पर यहाँ पे 12 बचेगा, 12 साइन 5x। तो ये बेटा अपने इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से आप चेक कर लेना कहीं गुणा भाग में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, गुणा ही हुआ है, जोड़ने घटाने में देख लेना कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। अगर कोई दिक्कत हुई है, हमें चीज़ें हो सकता ना समझ आई तो बेटा आप अपने समझ से अपने स्तर के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को सही कर लेना, ठीक है। इसके बाद चलते बेटा, ये था 10 नंबर, इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आप देख पा रहे होंगे,
बेटा यहाँ से क्वेश्चन जो भी है वो सब प्रूव करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेके आगे तक के जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आप बेटा बहुत अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि यहाँ से प्रूफ वाला एक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वाला अवकलन का जो क्वेश्चन है ना वो एग्जाम में आ ही जाता है। अब किसी के दिमाग में बेटा ऐसा ना हो कि सर जी आपने बताया था हर एक एक्सरसाइज कराते हो उसमें आप बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये है, वो है, क्या सब आएगा पेपर में? बेटा ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर बोला जा सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है तो एक बार हम आपसे कह देते हैं कि देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लो। आएगा तो पूरी किताब से ही है ना, तो उसमें हम आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताते चलते हैं, है ना। क्वेश्चन तो आपके 14 ही 15 आएंगे ना एग्जाम में, पढ़नी तो आपको पूरी किताब पड़ेगी। तो किताब में जो आपका इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है उसको हम आपको कह देते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप अपनी समझ से देख लेना, करना आपको सब कुछ ही है ना। देखते हैं y बराबर a sin x प्लस बी कॉस एक्स, तो कहना सिद्ध करो कि इसका हमें 4 टाइम अवकलन करके y प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन, y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, a जैसा एज इट इज रहेगा, sin x का अवकलन हो जाएगा cos x, cos x का होता है बेटा माइनस sin x, तो ये हो जाएगा माइनस का b sin x। फर्स्ट टाइम हो गया, आप इसका लिख देना x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः करोगे भाई तो ये बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, a जैसा रहेगा cos x का होता है माइनस का sin x माइनस b, ये sin x है तो sin x का हो जाएगा cos x। 2 टाइम हो गया बेटा, इसका आप इसके बाद क्या कर देंगे, पुनः अवकलन कर देंगे, तो बन जाएगा d क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, d3y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस का a sin x का हो जाएगा cos x और माइनस b जैसा है रहने तो cos x का होता है माइनस sin x, तो हो जाएगा प्लस का sin x। इसका आप पुनः एक बार और कर दें क्योंकि 3 बार हुआ, चौथी बार करेंगे तो d4y अपॉन डी एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस का a cos x का होता है बेटा माइनस sin x, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस b sin x का हो जाएगा cos x। 4 टाइम अवकलन हो गया। अगर आप देखो ना बेटा यही तो सवाल दे रखा था, देखो a sin x प्लस b cos x, तो इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख लेंगे, y बन जाएगा d4y अपॉन डी एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू y। यही बेटा हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को देखिए बहुत ही आसानी से प्रूव कर लिया है। आप इनके स्क्रीनशॉट लेते चलें और इसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस को जरूर से करें इन क्वेश्चनों को, कि आप इन क्वेश्चनों का कर पा रहे हैं या इससे पहले जितना भी अवकलन पड़ गया है आप किसी भी एक्सरसाइज को रैंडम खोल के उसका रिवीजन करें, उनके क्वेश्चनों को लगाने की कोशिश करें। क्या आपसे चीज़ें खुद से बन पा रही हैं, इनको आप देखें। अगर आपको कोई डाउट बन जाए तो आप तुरंत, आपके पास अब तो ऐसी सुविधा है तो तुरंत आप वीडियो को ओपन करके देख लें कि आप कहाँ पर चीज़ें फंस रहे हैं, वहाँ पे आप पुनः से उसका प्रयास कर लें। ठीक बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 12 पर। नेक्स्ट आप बेटा क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, यदि y बराबर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, तो सिद्ध करना है इसका 3 बार अवकलन करके 2/x प्रूव करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे। अवकलन 3 बार करना हो या 4 बार करना हो, स्टार्ट तो 1 से ही करेंगे ना भाई। इसका सबसे पहले क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, आप इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन मान के करें अवकलन। y का हो जाएगा भाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का अवकलन लॉग x का हो जाएगा मेरे भाई 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू में फर्स्ट का अवकलन x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, एक x से ये कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस बन जाएगा 2x log x। ठीक है, ये इसका हुआ फर्स्ट टाइम। इसका आप कर देंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है भाई, ये आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x का x के सापेक्ष 1, 2 को आप बाहर कर लें भाई और इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लगा दें, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का अवकलन log x का होता है भाई 1/x प्लस में सेकंड फंक्शन इनटू में फर्स्ट का अवकलन x का x के रिस्पेक्ट में 1, यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 को आप अंदर ले जाएं, बन जाएगा 2 प्लस 2 log x, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 2 log x। ये 2 टाइम हुआ है, इसका 3 बार करना था, तो लिख देना पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बन जाएगा d क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट है 0, 2 इंटू लॉग एक्स का भाई 1/x, तो बन जाएगा d3y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2/x। यही भाई प्रूव करना था हम लोग को। तो देखिए बहुत आसानी से हम अपने क्वेश्चन को सिद्ध कर चुके हैं।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद चलते बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये जो हम आपसे कह रहे थे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका रीजन क्या है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझो। लिखा है यदि y बराबर cos इनवर्स x है तो d2y/dx² को केवल किसके पदों में, y। अभी तक ऐसा कोई भी शर्त नहीं होता था जिसमें हमें ऐसा दिया हो कि हमें 2 टाइम अवकलन करके जो आंसर है वो y के टर्म में लाना है। जो x के टर्म में आ जाता था वही अपना आंसर होता था। आज कंडीशन कुछ अलग है, कह रहे हैं d2y/dx², मतलब 2 टाइम अवकलन तो करो लेकिन इसका आंसर जो है ना वो y के टर्म में आना चाहिए, y के पदों में आना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे। जैसे y बराबर दिया है cos इनवर्स x। भाई अगर यहाँ से आप x का मान निकालो ना तो cos इस साइड आके, ये जैसे cos इनवर्स है इस साइड आके cos में कन्वर्ट हो जाएगा। x बराबर ये वैल्यू इस प्रकार से बन जाएगी cos y। क्लियर इतनी बात। अब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दें। बताओ x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 हो जाएगा इज इक्वल टू cos y है, cos y का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा माइनस का sin y। भाई y होने की वजह से y का x के रिस्पेक्ट में अवकलन dy/dx हो जाएगा। अब देखिए हम लोग dy/dx फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर यहाँ से dy/dx का मान निकालो तो माइनस का sin y इंटू में डिवाइड में चला जाएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस का 1/sin y। और 1/sin y या sin y को आप जब ऊपर लेके जाएंगे ना भाई तो साइन ऊपर जाके कॉसिक में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉसिक y। क्लियर इतनी बात। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें और यहाँ से आप ये फर्स्ट टाइम अवकलन हुआ, इसका आप पुनः कर दें x के रिस्पेक्ट में अवकलन। तो देखिए इसका हो जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू माइनस कॉसिक y। कॉसिक x का अवकलन बेटा होता है माइनस का कॉसिक x इंटू में कॉट x। माइनस पहले से दे रखा, जब इसका अवकलन करेंगे तो माइनस एक और आएगा, तो माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। इसका कॉसिक y का होगा भाई कॉसिक y इंटू में कॉट y, और भाई साथ में y था इस वजह से y का अवकलन dy/dx। तो देखो ये समझते हैं d2y/dx² इज इक्वल टू ये बन जाएगा कॉसिक y इंटू में कॉट y, और ये दिया गया है dy/dx। और आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन में dy/dx की जो वैल्यू है ना, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अगर आप देखो तो माइनस का कॉसिक y, तो इसके प्लेस पर आप लिख सकते हैं माइनस का कॉसिक y। ठीक है, देखिए d2y/dx² इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस आप बाहर कर लो, कॉसिक y और कॉसिक y का जब इंटू होगा ना भाई तो बन जाएगा माइनस का cos² y इंटू में कॉट y। और यही बेटा अपने इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, यही अपने इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं आपने d2y/dx² फाइंड आउट कर लिया है और इनके शर्त के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया है। कह रहे थे y के पदों में आंसर चाहिए, तो आप देख भी पा रहे हैं भाई इसका आंसर जो है ना वो y के पदों में आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल बेटा इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आप इसको अच्छे से नोट कर लें। आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते रहें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखें और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। आपने इतना प्यार दिया इस चैनल को, ऐसे ही आप धीरे धीरे आप इसमें सपोर्ट अपना बनाए रखें, चीज़ों को आप शेयर करते रहें, बस इतनी आपसे कामना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।